उपमंडल नागरिक कार्यालय गोहर में कारगिल विजय दिवस का आयोजन। कारगिल की विजय, बहादुरी और बलिदान की कहानी। एसडीएम गोहर। कारगिल विजय दिवस पर उपमंडल अधिकारी कार्यालय में उपमंडल स्तर पर कारगिल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम गोहर लक्ष्मण सिंह कनेट मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत हुए व वशिष्ठ अतिथि के तौर पर उपमंडल गोहर से भारतीय सेवा में सेवाएं दे चुके भूतपूर्व सैनिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि व भूतपूर्व सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा एसडीएम गोहर द्वारा कारगिल विजय दिवस पर उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों और कर्मचारियों व उपस्थित लोगों को कारगिल में भारतीय सेना के सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान पर शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में एसडीएम गोहर में उपस्थित भूतपूर्व सैनिक व लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जुलाई का ये दिन हम देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक कारगिल सेक्टर में चले युद्ध को हमारे भारतीय सेना के जवानों के द्वारा कारगिल सेक्टर की सरजमी को पाकिस्तान जवानों की घुसपैठ से मुक्त करवाया और भारतीय सेना ने अपने नियंत्रण में शामिल किया था। तभी से 26 जुलाई का दिन हमारे देश के लिए बहादुरी और बलिदान का प्रतीक बन गया और कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि हमारे देशवीर जवानों ने अपने जान की परवाह किए बिना अपने देश की रक्षा व मिट्टी के लिए अपने प्राण की आहुति दी। उन्होंने कहा कि समय समय पर भारतीय सेवा के जवानों के द्वारा अपने देश की सीमाओं की रक्षा और एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए सेवा करते रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना जवानों के द्वारा 4 युद्ध पाकिस्तान के साथ व 1 युद्ध चीन के साथ युद्ध अपनी सरजमी की रक्षा के लिए अपना अदम्य योगदान दिया है। कार्यक्रम में यूनियन एचपीईएसएल चोट अध्यक्ष लॉन्च हवलदार धर्मपाल व यूनियन एचपीईएसएल ज्यूरी वैली के मुख्य सलाहकार कैप्टन शेर सिंह सेना मेडल के द्वारा भी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद किया गया व उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई तथा देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने और अपने जवानों के बलिदान को याद रखना का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध सैनिक हवलदार रामेश्वर सिंह, एचपीईएसएल ज्यूरी वैली के अध्यक्ष सूबेदार मेजर टेकचंद, कैप्टन श्याम लाल, कैप्टन बलदेव, सूबेदार लाल सिंह, सूबेदार खूब सिंह, सूबेदार मनीराम और अन्य भूतपूर्व सैनिक व विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। कारगिल विजय दिवस का कारगिल की जो विजय है वो पूरे भारतवर्ष की विजय है, हिंदुस्तान की विजय है, हमारे भारत सरकार की विजय है। हर नागरिक को अपनी अपनी ईमानदारी से हर जगह पे देश के लिए काम करना चाहिए, तभी जाकर अगर हमारी गवर्नमेंट अगर स्ट्रॉन्ग है तभी ये डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानब बदन को खतरा है, को खतरा है, कमी हो जाए तो धन को खतरा है, अगर सरकार में कमी हो जाए तो वतन को खतरा है। इसलिए हमारी सरकार भी स्ट्रॉन्ग थी। बाकी थी का मैं भी सेना मेडलिस्ट हूँ, 121 ब्रिगेड में मैं भी कारगिल में वहाँ रहा हूँ, ताकि कारगिल में डिटेल में बता दिया गया इनको। जब 99 का जो वो हुआ था उस टाइम भी मेरी जम्मू में थी, हम रामगढ़ बॉर्डर में तैनात थे उस टाइम पे भी। मैं आप सबका आज सिर्फ वीरों का श्रद्धांजलि करने, इनके शहीदों इनकी शहीदी को हम किसी इस पे बयान नहीं। 1999 के कारगिल युद्ध में बहुत ही एक कठिन टेराइन में लड़के ना सिर्फ जो विरोधी देश है उनकी जो उन्होंने आक्रमण किया था उसको अपने जमीन को उससे छुड़वाया और विरोधियों को के दांत खट्टे भी किए और शहादत भी दी। हम उस समय पढ़ते थे तो मुझे पूरी तरह याद है, मैं बहुत कई मैगजीन्स में आउटलुक है, इंडिया टुडे है या उस टाइम के जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें बहुत विस्तृत तरीके से इसका जिक्र आता। मुझे अभी भी याद है कि जो साहस हमारे सैनिकों ने उस समय दिखाया था वो एग्जेम्पलरी था, क्योंकि जिस तरह के हालात थे इसे किया विरोधियों ने, और जो वो ऐसी पोजीशन में थे कि वो ऊपर वाली पोजीशन में थे। हमारे लोग जो हैं
एडवर्स पोजीशन में थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह जिनको ने एक साहस दिखाया और विजय पाई, जो है उन सभी को आज साधुवाद देते हैं। उसके साथ साथ हम आप सबको भी साधुवाद देते हैं कि आप भी उसी फ्रेटर्निटी से आते हैं, क्योंकि सबको मौका नहीं मिलता है वहाँ पे जाने का, लेकिन आप लोगों ने भी देश की सेवा की है। हमारे सेना के तीनों अंगों ने समय समय पे, जब से हमारा देश बना है, विभिन्न समय पे बहुत सारी, 4 तो हमारी लड़ाइयाँ जो है पाकिस्तान के साथ हुई हैं, तो उसमें चीन के साथ हमारी 1962 में लड़ी, उसमें जो है बहुत अपना अदम्य योगदान दिया है। और उसके साथ साथ इंसर्जेंसी से भी लड़ते रहते चला रहता है ये जो ये है। और आप लोगों का जो बलिदान है, मैं समझता हूँ वो और उससे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि आप लोग घरों से दूर होते हैं, जब वहां पे होते हैं तो अपनों से दूर होते हैं, और पता नहीं होता कि कब जो है कौन सी गोली कब आपके जो है, मतलब कब जो है आप के सीने को चीर जाए, उस तरह का वो माहौल होता है। और मैं समझता हूँ वो एक बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बोलना आसान होता है, स्पेशली हम सिविलियंस के लिए, लेकिन वो समय खासकर अपने परिवारों से और ऐसे माहौल में, आप चाहे सियाचिन में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में सर्व कर रहे हो, या जम्मू कश्मीर में हो, या यहाँ पे हमारे इस तरफ को तिब्बत का जो बॉर्डर है उसमें जहाँ भी कर रहे, वो आसान नहीं है वो चीज़ें करना।